अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास कंप्यूटर का जो हमारा आज का टॉपिक है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे जी इनवैलिड डाटा फॉर टेस्टिंग। इनवैलिड डाटा फॉर टेस्टिंग क्या होता है, इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है, क्या फ़ायदे हैं इसके और क्या नुकसान हो सकते हैं, और साथ में एक एक्टिविटी को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, इनवैलिड डाटा फॉर टेस्टिंग की अगर बात करें तो सपोज कर लें कि हमारे पास एक सिस्टम बनाया गया है जिसके अंदर हम जस्ट एक कैलकुलेटर है जिसके अंदर 1 to 100 की वैल्यू जो है वो हम पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इस 1 to 100 की रेंज के बियॉन्ड कोई नंबर पुट करते हैं इसके अंदर, मैं लाइक इसमें 102 पुट करता हूँ, उसमें 103 पुट करता हूँ, तो डेफिनेटली ये सिस्टम वहाँ पे ठीक से बिहेव नहीं करेगा। लेकिन इनवैलिड डाटा फॉर टेस्टिंग पे हमें बेसिकली फायदा ये होता है कि हमें पहले से आइडिया हो जाता है कि जी हमारा सिस्टम जो है वो इनवैलिड डाटा को प्रोसेस नहीं कर सकता। लेकिन इसमें बेसिकली दो ऑप्शंस हैं हमारे पास। इसमें दो चीजें होती हैं स्टूडेंट्स कि अगर तो हम इसको पॉजिटिव वे में यूज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और अगर हम इसको नेगेटिव यानी कि इसके ड्रॉबैक्स देखें तो वो भी दोनों हैं। मैं दोनों आपके सामने रख देता हूं और अपने टॉपिक के अकॉर्डिंगली, अपनी सिलेबस के अकॉर्डिंगली भी हम आपसे बात कर लेते हैं। इनवैलिड डाटा का मतलब होता है कि जिस रेंज के मुताबिक आपका डाटा है, आप उससे हट के कोई डाटा पुट कर देते हो। मींस के अल्फा न्यूमेरिक डाटा पुट करना था, आपने क्या कर दिया जी, न्यूमेरिक डाटा पुट कर दिया। सिर्फ आपको कहा गया कि सिर्फ आप अल्फाबेट्स पुट करेंगे, आपने नंबर्स पुट कर दिए, तो मींस कि आप अपने फॉर्मेट से हट गए। रॉन्ग डाटा फॉर्मेट भी हो गया और इनवैलिड डाटा भी हो गया। ठीक है जी। तो इनवैलिड डाटा का क्या मतलब है कि एक अगर सपोज आपको एप्लीकेशन के ऊपर, एक फॉर्म के ऊपर, एक वेबसाइट के ऊपर एक फॉर्म मिला, उसमें आपको एक टेक्स्ट बॉक्स फिल करने को बोला गया कि 1 से लेकर 100 तक के दरमियान का कोई भी एक नंबर पुट कर दें। आपने वहां पे 110 कर दिया, तो उसका मतलब है कि आपने इनवैलिड डाटा पुट कर दिया। ऐसी सिचुएशन में हमारा सिस्टम उसको कैसे हैंडल करता है, कितनी ग्रेसफुली उसको वो हैंडल करता है, दैट इज कॉल्ड इनवैलिड डाटा फॉर टेस्टिंग। हमें इससे ये पता चल जाता है कि जी क्या जो सिस्टम हमने बनाया है, क्या वो सिर्फ वैलिड डाटा को अटेम्प्ट कर सकता है, क्या वो सिर्फ वैलिड डाटा को प्रोसेस कर सकता है, क्या वो इनवैलिड डाटा को हैंडल नहीं कर सकता। तो ऐसी सिचुएशंस में हमें ये अवेयरनेस मिल जाती है, दैट इज अ पॉजिटिव न्यूज कि हमें इनवैलिड डाटा पुट करने से फायदा ये होता है कि हमें डिबगिंग के बारे में आइडिया हो जाता है कि जी हमारा जो हम डाटा पुट कर रहे हैं, क्या वो उसको सिस्टम हमारा हैंडल कर सकता है, या कि ऐसा है कि अगर एक भी वैल्यू उसकी रेंज से बाहर गई तो वो फौरन से रुक जाएगा, वो एरर्स दे देगा। तो ऐसी सिचुएशन में देखा जाए तो भाई आपको वो अगर तो वो ठीक से प्रोसेस कर रहा है तो फायदा भी है, लेकिन नुकसान ये है कि अगर आपने रिस्ट्रिक्टली ये कहा है कि भाई मुझे 1 से लेकर 100 तक की ही वैल्यू चाहिए, तो फिर ऐसी सिचुएशन में यूजर 110 क्यों पुट करे। आप 110 के ऊपर उसको प्रोसेस ही नहीं करवाओगे, तो आप कहोगे कि भाई सपोज करें कि आपने 1 से लेकर 100 तक की नंबरों की लिस्ट में से एक नंबर सेलेक्ट करना है, और यूजर वहां पर जो है इस लिस्ट से हट के कोई नंबर अगर अटेम्प्ट करता है या पुट करता है या सिलेक्ट करता है, तो डेफिनेटली आपके पास वो ऑप्शंस मौजूद नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर देखा जाए तो भाई इसके ड्रॉबैक्स भी डेफिनेटली हमारे पास मौजूद हैं कि अगर तो इनवैलिड डाटा फॉर टेस्टिंग में आपने टेस्टिंग कर ली, आपको आइडिया हो जाता है कि हमारा जो डाटा है वो किस हद तक अपने इनवैलिड डाटा को प्रोसेस करवा सकता है। अगर एक सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया जाए कि वो इनवैलिड डाटा को भी एक्सेप्ट कर ले, मींस कि एक वेबसाइट बनाई जाती है, उसमें कहा जाता है कि कोई भी यूजर कैसा भी ईमेल दे, आप जस्ट उसको रजिस्टर कर लो, तो ये इसका किसी हद तक यूजर बढ़ाने की हद तक फायदा भी है। लेकिन अगर आपने ज्यादा सेंसिटिव मटेरियल या कंटेंट वहां पर रखा हुआ है, तो फिर तो कोई भी यूजर अपना इनवैलिड ईमेल लगाकर भी आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिट कर रहा है, तो फिर ये गलत भी है। तो इसके दोनों एस्पेक्ट हमें देखने पड़ेंगे। लेकिन खैर हमारा सिलेबस बेसिकली हमें ये कहता है कि जी आपका सिस्टम कितनी अच्छे अंदाज से इनवैलिड डाटा को बिहेव करता है, उसको एक्सेप्ट करता है, उसको अलाउ करता है अपने सिस्टम के अंदर। हमने इस चीज को चेक करने के लिए जो टेस्टिंग करनी होती है उसको इनवैलिड डाटा फॉर टेस्टिंग कहते हैं। इसके साथ ही हमारी एक एक्टिविटी है कि जितने भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर एल्गोरिदम किए थे, वो सब एल्गोरिदम के अंदर इनवैलिड डाटा की भी ऑप्शंस मौजूद रखें कि आप उसके अंदर इनवैलिड डाटा पुट करें और फिर बिहेवियर चेक करें कि उस एल्गोरिदम के अंदर क्या मिस्टेक्स आती हैं। ये आज का एक सिंपल सा स्टूडेंट्स टॉपिक था हमारा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।